अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास काफ़ी सारे भाइयों की जो नाराज़गी है, ऐसे समझ लें वो नाराज़गी उनकी जो वो दूर करने के लिए ये क्लास मैंने आज से दोबारा अब शुरू कर दी है। बेसिकली मैं वो जो मोबाइल सॉफ्टवेयर कोर्स था उसको अब बाकायदा दोबारा से उसका आगाज़ कर दिया है। तो आज की जो क्लास होगी वो होगी मोबाइल के ड्राइवर्स के ऊपर। ठीक है? और उसमें हम जो-जो सीखेंगे उसके बारे में आपको डिटेल में अभी बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन पे क्लिक कर देना है और शेयर लाज़मी किया करें वीडियो को, ताकि वो दूसरों तक भी पहुँच सके और जितना इल्म मैं बाँट सकता हूँ उतना लोगों तक पहुँच सके। चलें, सबसे पहले आप सब लोगों को जश्न ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। आज का दिन बहुत मुबारक है, तो अल्लाह पाक आप लोगों की मेरी मुरादें, दिली मुरादें पूरी करे। ठीक है? सब लोगों के जो भी मसले मसाइल हैं अल्लाह पाक उनका करम करे और सारे मसले मसाइल हर बंदे के दूर हो जाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। चलें स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो है, मेन टॉपिक है मोबाइल ड्राइवर्स। चलें मोबाइल्स को भी साइड पे रख देते हैं। पहले बात करते हैं ड्राइवर्स की। ड्राइवर्स का नाम सुनते ही आपको कुछ समझ में आता है? कुछ जैसे हाँ, बिल्कुल आता है भाई। मोटरसाइकिल ड्राइवर, कार ड्राइवर, ट्रक का ड्राइवर, ठीक है? होता है ना? बिल्कुल होता है, सबका होता है। ठीक है? अब ड्राइवर्स का काम क्या होता है? वो अगर ट्रक का ड्राइवर तो वो ट्रक को कंट्रोल करके वो चला रहा है। अगर वो गाड़ी का ड्राइवर तो गाड़ी को कंट्रोल करके चला रहा है। ठीक है? और अगर वो मोटरसाइकिल का है तो मोटरसाइकिल को कंट्रोल करके चला रहा है वो ड्राइवर ना। क्यों कहते हैं ड्राइवर्स को? क्योंकि वो उस गाड़ी का माहिर होता है जिसको वो चला रहा होता है। ठीक है? ऐसे ही है। तो क्या है जी, वो ड्राइवर होता है क्योंकि उसको सिखाया होता है कि हाँ जी भाई, तू बेडफोर्ड चला रहा है, तू फलां चीज़ चला रहा है। मिसाल के तौर पे एक बंदा जो एक ट्रक चला रहा है, ठीक है, और उसको उसका लाइसेंस भी है कि तूने यही चलाना है, वो इसलिए क्योंकि उसमें उसने ट्रेनिंग हासिल है या उसको उसकी उसकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है। उसके बारे में उसको सारा इल्म है हर चीज़ के बारे में, और उसके जितने भी पार्ट्स हैं, ठीक है, ब्रेक कहाँ हैं, पैडल कहाँ हैं, रेस कहाँ है, गियर कहाँ है, कौन सा गियर किस टाइम पे लगाना है, उसको सब पता है। ठीक है? तो उम्मीद है इतना तो क्लियर हो गया कि वो ड्राइवर क्या है। ड्राइवर बेसिकली तो वो है ना जो उसको उसके साथ कम्युनिकेट सही तरीके से कर रहा है। ठीक है? इतना तो क्लियर हो गया। ये मैं आपको जो नॉर्मल एक इन्वायरमेंट की एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आपके आगे समझने में बड़ा काम आएगी। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक ड्राइवर जो होता है, चाहे वो मोटरसाइकिल का है, चाहे वो कार का है, स्पेशल कार का है या स्पेशल ट्रक का है, वो इसलिए उसका ड्राइवर है क्योंकि उसमें उसको स्पेशलाइजेशन की हुई है, यानी कि वो उसको जानता है गाड़ी को या कार को या ट्रक को। ठीक है? वो उसको डीप नॉलेज है, गियर कैसे चलते हैं, ठीक है, गियर कैसे लगेंगे, कैसे निकलेंगे, वो उस सारी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है जो एक ड्राइवर करता है। ठीक है? ब्रेक कब लगानी है, फलां कब लगाना है। ठीक है? ऐसे ही सेम हमारी डिजिटल लैंग्वेज में जो ड्राइवर्स होते हैं ना, जैसे कंप्यूटर के ड्राइवर्स होते हैं, वो भी सेम यही वर्क करते हैं। बैकएंड पे देखा जाए तो यही कुछ होता है। तो आज की क्लास मोबाइल ड्राइवर्स के ऊपर है। कंप्यूटर के बारे में भी थोड़ा सा साथ में बताता रहूँगा, उसके ड्राइवर्स भी साथ में ज़रूर बताऊँगा। चलें, समझने के लिए आप लोग सबसे पहले आपको बता दूं कि मोबाइल ड्राइवर्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रो दे दूं कि इसके बगैर ऐसे समझ लें कि आप किसी मोबाइल को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे जब तक आप उसके साथ कम्युनिकेट ना कर लें। किसी भी ड्राइवर को ऐसे ही होता है ना, जब आप मोबाइल कनेक्ट करते हैं पीसी के साथ, ठीक है, और मुझसे कहते हैं सर ये फ़लाँ सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल कर लिया, लेकिन जब हम उसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि वो नहीं हो रहा। भाई वो कैसे होगा जब तक आप उसके साथ उसको कम्युनिकेट करने के लिए उसका कोई ड्राइवर नहीं बिठाओगे। आपने गाड़ी ले ली, ठीक है, ड्राइवर नहीं बिठाया, और आप कह रहे हो कि हाँ जी जो मैं उसको कह रहा हूँ वो मान नहीं रहा।
तो ऐसे तो नहीं ना, वो मानेगा तब जब आप उसको बिठाओगे और उसको बताओगे भाई इस तरह से चलाना है। क्लियर है यहाँ तक? चले अब आप चले मैं आपको जीरो से समझाने की कोशिश करूंगा, आपको उम्मीद है सारी आस्ते आस्ते समझ में आ जाएगी। अच्छा, ड्राइवर्स होते क्या है ये तो आपको पता लग गया। अच्छा, यहाँ पे इसके ड्राइवर्स क्या होते हैं, यानी कि अब हम मशीन लैंग्वेज में समझ लें ड्राइवर्स होते क्या है। बेसिकली ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है जो कंप्यूटर और डिवाइस के दरमियान ट्रांसलेटर का काम करता है। वही बात होगी जो अभी आपको समझाया, आम लैंग्वेज में समझाया आपको, अब कंप्यूटर की लैंग्वेज में भी समझ आ गया कि भाई वो भी ट्रांसलेटर ही होता है। जो ड्राइवर होता है ना, ठीक है, वो एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट टाइप ही होता है ना। जब हम उसको इंस्टॉल करते हैं तो वो इजी से ट्रांसलेट कर लेता है हमारा पीसी और समझ लेता है कि भाई अब जो वो कहेगा मुझे उसकी माननी पड़ेगी क्योंकि ड्राइवर बिठा दिया है, ठीक है। अच्छा जी, कंप्यूटर सिर्फ अपनी लैंग्वेज, यानी कि मशीन बाइनरी लैंग्वेज होती है ना 0 और 1 की, कई लोगों को पता होगा कई लोगों को नहीं पता होगा। कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है शुरू से लेकर जब से बना है आज तक, अब तक, ठीक है। अब कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है 0 और 1 की, ठीक है। तो मोबाइल भी आप लोगों को बताया था एक मिनी कंप्यूटर ही है, ठीक है, उसके अंदर भी प्रोसेसर लगा हुआ है, वो भी यही लैंग्वेज समझता है 0 और 1 की, ठीक है। अब क्या करता है मोबाइल, क्या करता है मोबाइल अपनी चिपसेट और हार्डवेयर से एक सिग्नल भेजता है, सेम वही 0 और 1 का। ड्राइवर दोनों के दरमियान एक ब्रिज का काम करते हैं। जब मोबाइल को कनेक्ट करते हैं मिसाल के तौर पे, और अगर तो हमारे कंप्यूटर के अंदर ड्राइवर इंस्टॉल होता है तो वो कहता है कि हाँ जी भाई कम्युनिकेशन जो ब्रिज है वो इंस्टॉल सक्सेसफुली, ड्राइवर इंस्टॉल सक्सेसफुली लिखा आता है। अगर नहीं होता तो वो कहता है भाई डिटेक्ट नहीं कर पाया, अननोन डिवाइस है, मुझे समझ नहीं आ रही जो डिवाइस मेरे साथ कनेक्ट हुई है वो कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ ड्राइवर्स क्या काम करते हैं, एक ब्रिज का कनेक्शन यानी ब्रिज का काम करते हैं, एक ट्रांसलेटर का काम करते हैं, ठीक है, जो आपकी डिवाइस और कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करता है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने में, एक दूसरे की बात समझने में मदद करता है, ठीक है। क्लियर हो गया? चले अब नीचे आते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइवर्स होते कौन कौन से। अब हम मोबाइल की बात कर रहे हैं ना, अगर मैं पीसी पे बात करने लग जाऊं तो ये लेक्चर तकरीबन 2 घंटे का हो जाएगा, तो मैं इसको अवॉइड कर रहा हूं। सिंपल आपको बता दो, जब हम एक फ्रेश विंडो के अंदर ना कोई भी मोबाइल अटैच करते हैं ना, तो सबसे पहले जो ड्राइवर्स अपना इंस्टॉल होते हैं ना, तो वो विंडो के अपने खुद के होते हैं, जो कम्युनिकेट करता है जो आप हमारी यूएसबी पोर्ट होती है ना उसके साथ, उसको हम बोलते हैं जनरल कनेक्शन, ठीक है। यानी वो जो यूएसबी ड्राइवर्स होते हैं ये ज़रूरी होते हैं, ये जब अटैच करते हैं तो ये कम्युनिकेट करता है हमारे मोबाइल के साथ कि एक अदद मोबाइल अटैच हुआ है, उसको इतनी समझ आती है और वो उसके ड्राइवर इंस्टॉल कर लेता है। वो जो ये एक यूनिवर्सल ड्राइवर होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी मौजूद होते हैं, ठीक है। जब वो हो जाते हैं फिर वो एक इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई अब डिटेक्ट करो कि ये कौन सी चिप है जो मेरे साथ अटैच हो गई या कौन सा हार्डवेयर है जो मेरे साथ अटैच हो गया, ठीक है। जब कोई और हार्डवेयर इसके साथ अटैच होता है तब यानी जब और मोबाइल यानी लगता है पहले तो वो डिटेक्ट कर लेता है कि कोई हार्डवेयर में से अटैच हुआ, उसने उसको इंस्टॉल कर लिया, फिर वो डिटेक्ट करता है कि इसके अंदर चिपसेट कौन सी है, मुझे वो डिटेक्ट करनी है ताकि मैं कम्युनिकेशन कर सकूं उस यानी कि उस मोबाइल के साथ खेल सकूं, पता लगे क्या है क्या नहीं। कोई ड्राइवर इंस्टॉल होंगे प्रॉपर होंगे तो वो ड्राइवर जो हम कहेंगे वो फिर वो करेगा, ठीक है। अभी इसी तरह ये यूएसबी ड्राइवर्स हैं जो ये इंस्टॉल होना ज़रूरी होते हैं। इसके बाद होता है एडीबी ड्राइवर्स, जो कि आप बहुत कई ज़बान में कई लोग सुनते होंगे कि एडीबी ड्राइवर्स बेसिकली एंड्रॉयड डिबग ब्रिज मींस एडीबी ड्राइवर्स का मतलब है एंड्रॉयड डिबगिंग ब्रिज। जब हमें डिबगिंग मोड या कमांड लाइन से काम करना हो तब हम एडीबी पोर्ट ऑन करते हैं या यूएसबी डिबगिंग ड्राइवर्स इंस्टॉल ऑन करते हैं ना। जब हमें इंजीनियरिंग लेवल का काम करना हो तो हम एडीबी यूएसबी डिबगिंग पोर्ट ऑन कर देते हैं, एडीबी पोर्ट, फिर वो एडीबी ड्राइवर्स मांगता है
जब हम एंड्रॉयड ब्रिज इंस्टॉल यानी कि ओपन कर देते हैं तो फिर वो एडीबी ड्राइवर मांगता है। फिर हम एडीबी ड्राइवर दे के एडीबी भाईजान को, एडीबी ड्राइवर्स के बॉस को कंप्यूटर में इंस्टॉल कर देते हैं ताकि भाई जो हम कहें फिर वो काम करे वो ड्राइवर्स। ठीक है, अब ये कमांड लाइन पे होता है, पहले कमांड लाइन पे होता थे। अब तो सॉफ्टवेयर ही ऐसे आगे हैं जो फ्रंट के ऊपर एडीबी की कमांड्स लिखी होती है, जैसे उस पर क्लिक करते हैं तो सारे काम हो जाते हैं। बैकएंड के ऊपर वही कमांड लाइन पे ही काम हो रहा होता है। ठीक है, सेम ऐसे ही फास्ट बूट ड्राइवर्स हैं। अब फास्ट बूट ड्राइवर्स बेसिकली बूट लोडर की अनलॉकिंग के लिए, फास्ट बूट मोड जो है बेसिकली बूट लोडर की अनलॉकिंग, मैंने पिछली क्लासेस में बताया था, बूट लोडर की अनलॉकिंग के लिए या फ्रेमवेयर को फ्लैश करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, अगर फास्ट बूट भी तो एक अलहदा मोड है ना, जिसके एक अलहदा ड्राइवर्स हैं जो कि इंस्टॉल होते हैं, जो बताते हैं कि भाई मैं फास्ट बूट मोड में हूँ। ठीक है, जब उसको इंस्टॉल कर लेते हैं, फास्ट बूट मोड का ड्राइवर बैठ जाता है, फिर हम उसको फ्रेमवेयर फ्लैश कराने के लिए भी कहते हैं, वो करता है। फिर हम उसको कहते हैं कि इसका बूट लोडर अनलॉक भी कर दे, वो करता है। ठीक है, अगर ना हो इंस्टॉल तो कहता है भाई ना ड्राइवर बिठाओ फिर काम करूँगा। ठीक है, इसी तरह एमटीके के ड्राइवर्स, ठीक है, जो कि अब ये ऊपर वाले जो हो गए ना, वो तो हो गए किसी खास कैटेगरी में आते हैं ना। ये अब आगे आपके जो ये जो ड्राइवर्स है ना, एमटीके के ड्राइवर, क्वालकॉम ड्राइवर, एसपीडी ड्राइवर और सैमसंग के ड्राइवर, बेसिकली ये जो ड्राइवर्स हैं ये चिपसेट के ड्राइवर्स हैं। ठीक है, ये चिपसेट के ड्राइवर, चिपसेट क्या होता है, जो सीपीयू आपका मोबाइल के अंदर लगा हुआ है। एमटीके का सीपीयू लगा हुआ है यानी मीडिया टेक का सीपीयू लगा हुआ, तो एमटीके के ड्राइवर यानी मीडिया टेक के ड्राइवर्स चाहिए होंगे। अगर क्वालकॉम के ड्राइवर्स चाहिए तो जाहिर बात है आपके मोबाइल के अंदर स्नैपड्रैगन चिपसेट लगा हुआ है। ठीक है, यानी क्वालकॉम सीपीयू लगा हुआ है। अगर एसपीडी या स्पेक्ट्रम ड्राइवर्स चाहिए तो आपके मोबाइल के अंदर एसपीडी या यूनिसॉक, यानी एसपीडी का नया नाम है ना यूनिसॉक, यानी उसकी चिपसेट लगी हुई है, उसके ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ेंगे। अगर सैमसंग के ड्राइवर्स, अब सैमसंग के यूएसबी के ड्राइवर, ठीक है, मैं आपको यहाँ एक बात क्लास को कट करके बता रहा हूँ कि नेक्स्ट इसकी एक और क्लास आएगी, वो तब आएगी जब आपका रिस्पांस मुझे अच्छा मिलेगा। ठीक है, रिस्पांस अच्छा नहीं मिलेगा तो अगली क्लास नहीं आएगी। अच्छा, यहाँ ये है कि यहाँ आपको क्लियर कर दूँ कि यूएसबी जो ड्राइवर्स हैं ना, सैमसंग के जो यूएसबी ड्राइवर्स हैं, ठीक है, वो एक इन्होंने इनकी वेबसाइट से भी मिल जाते हैं सारा, वो जब इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर उन्होंने सारे टोटल ऑल टू ऑल ड्राइवर्स अभी तक के जितने भी चिपसेट है ना, उसके सारे के सारे ड्राइवर्स उसके अंदर डाले हुए हैं। ठीक है, वो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, जो कि आप सैमसंग का मोबाइल लगाओगे बाद में तो सारा कुछ डिटेक्ट करेगा, सारे मोड्स भी डिटेक्ट करेगा। ठीक है, मोड्स के बारे में जानना है तो मोड्स वाली क्लास है, बूट मोड्स, आप उससे जान सकोगे। ठीक है, ये इतना क्लियर हो गया उम्मीद है। अच्छा, ये देख लें, जैसे हवावे के सेट है उसमें किरण सीपीयू होता है। ठीक है, तो ये किरण के ड्राइवर्स जो है, एलजी के अंदर क्वालकॉम भी होता है, एमटीके भी होता है। ठीक है, ओप्पो के अंदर भी यही चीज़ें होती है, मीडिया टेक भी होता है, एसपीडी के भी होते हैं और क्वालकॉम के भी होते हैं। ठीक है, कुछ ब्रांड्स अपने ऑफिशियल ड्राइवर भी होते हैं, जैसे इनके होते हैं। ठीक है, हवावे के अपने होते हैं, एलजी के अपने होते हैं अंदर। अब आगे की ये इसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा कि एलजी हवावे बेसिकली बैकएंड के ऊपर, ये ना कुछ ब्रांड्स के जो ड्राइवर्स होते हैं ना, वो इसके मॉडल वाइज भी आते हैं। कई आपने देखा होंगे कि हम मिसाल के तौर पे जी ओप्पो A37 के ड्राइवर डाउनलोड करो जी। अब ओप्पो A37 के सबको पता है कि हाँ जी मीडियाटेक चिप में भी आता है एक, और क्वालकॉम चिप में भी आता है। तो वो जब हम इसको लगाते हैं मोबाइल को और फिर वो बताता है हमें कि भाई मैं क्वालकॉम चिप हूँ या मीडियाटेक है, तो हम उसके साथ उसी के स्पेसिफिक ड्राइवर्स डाउनलोड कर लेते हैं। ऐसे ही होता है ना हमारे साथ। अच्छा, ड्राइवर वर्क कैसे करते हैं भाई, ये तो हो गया टाइप्स ऑफ ड्राइवर्स। उम्मीद है ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। अब अगला है कि ड्राइवर्स कैसे वर्क करते हैं। हम इसको कहता है कि जब मोबाइल को यूएसबी से कनेक्ट करते हो तो मोबाइल एक सिग्नल सेंड करता है, जैसे मैंने आपको बताया, जाहिर बात है कि मैं कौन सा डिवाइस हूँ, मुझे बताओ मैं यार कौन सा डिवाइस हूँ। अगर उसका ड्राइवर इंस्टॉल है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर इंस्टॉल है भाई ड्राइवर, तो पीसी आइडेंटिफाई करके कहेगा कि भाई मेरे साथ कम्युनिकेट इस्टेब्लिश हो गई है, कम्युनिकेट
इस्टेब्लिश हो गई है, यानी कि वो उस ड्राइवर्स यानी कि उस डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर देता है, उसके बाद आप उसको इजीली यूज़ कर सकते हो, यानी आपके पास टोटल एक्सेस आ जाता है। जो कमांड आप देते हो ड्राइवर मानता है, ब्रेक लगाने को कहते हो ब्रेक लगाता है, रेस देने को कहते हो रेस देता है, ठीक है। अगर ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होते तो पीसी कंफ्यूज होता है और वो कहता है भाई मैं नहीं जानता कि कौन से ड्राइवर है या कौन सी डिवाइस कनेक्ट हुई है, तो मैं अननोन डिवाइस शो कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा वही इन्वायरमेंट वाली एग्जांपल आपको देता हूँ। मिसाल के तौर पे ट्रक है, उसको उस पे आप कार में ड्राइवर बिठा दो, उसको क्या चला, अगर तो अनट्रेंड होगा कहीं ना कहीं ठोक देगा ना, या चला ही नहीं पाएगा, या कहेगा भाई मेरे हाथ खड़े हैं। सेम ऐसे पीसीज में भी होता है, ठीक है, कि उसको भी समझ नहीं आ रही तो भाई हाथ खड़े कर देता है, वो भी कहता नहीं अननोन डिवाइस या येलो कलर का निशान आ जाता है, लिमिटेड एक्सेस। वो इसी वजह से आता है क्योंकि आपके ड्राइवर्स जो है ना वो हैंडल नहीं कर पाते सिचुएशन को, कम्युनिकेट नहीं कर पाते। अच्छा जी, मोबाइल में कितनी तरह की ड्राइवर्स होते हैं, ये मेरे ख्याल में हमने ये पढ़ लिया है। ड्राइवर्स चले, वो टाइप्स ऑफ ड्राइवर्स और ये एक ही चीज़ है। अच्छा जी, मोबाइल में कितने तरह के ड्राइवर्स होते हैं, 3 कैटेगरी इसने। एक जनरल ड्राइवर जो आपको बताया कि जो सब ब्रांड्स के लिए बेसिक होते हैं, कहा ना आपको कि जब आप लगाओगे एक ड्राइवर इंस्टॉल होता है जो बताता है कि मेरे साथ एक मोबाइल अटैच हुआ है, ठीक है। दूसरा सीपीयू बेस्ड, ऊपर आप लोगों को बताया था, ये जो हवावे, एलजी, ओप्पो, बाकी ये सारे सीपीयू बेस्ड हैं। इसमें एमटीके, क्वालकॉम, एसपीडी और बहुत सारी चिप्स आती हैं, उनके अलग डिफरेंट चिपसेट होते हैं, यानी कि उसके अलग सॉफ्ट वो होते हैं ड्राइवर्स होते हैं। अच्छा, कुछ स्पेशल फंक्शंस के ड्राइवर्स अलग होते हैं, जैसे एडीबी, फास्ट बूट, सैमसंग के स्पेशल ड्राइवर, और कुछ एडवांस काम के लिए चाहिए होते हैं, जैसे क्वालकॉम के ईडीएल मोड के ड्राइवर्स हो गए, बाकी, ठीक है। इसी तरह टेस्ट मोड कनेक्ट करते हुए, ठीक है, उसके जो ड्राइवर्स होते हैं वो हमें नीड होते हैं, अलग होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक कि आपके जैसे हवावे के अंदर जब हम टेस्ट मोड के लिए कनेक्ट करते हैं तो USB कॉम 1 के ड्राइवर मांग रहा होता है, वो एक अलग ड्राइवर्स होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को सब क्लियर हो गया होगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में एक प्रॉपर तरीके से मैं एक फ्रेश विंडो करके पीसी पे, ठीक है, उस पे बैठ के हम ये सारे के सारे ड्राइवर्स इंस्टॉल करना सीखेंगे ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, वेयर वी नीड ड्राइवर्स, कब हमें ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ती है। ज़ाहिर बात है, जब एक सेट आता है हमारे पास, या तो उसको फ्रीमवेयर फ्लैश करना हो, या उसका FRP रिमूव करना हो, या IMEI रिपेयर करना हो, अनलॉकिंग करनी हो, बैकअप रिस्टोर करना हो डाटा, ठीक है, मोबाइल का टेस्ट पॉइंट कनेक्ट करके डिटेक्ट कराना हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें उसी टाइम चाहिए होती है, ठीक है। ये डिटेल में मैं नहीं जाता क्योंकि ये आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, टाइम बचाते हैं। अच्छा जी, एक था वाई वी नीड ड्राइवर दोबारा आ गया, चलो जी। अच्छा जी, ये तो था कि हाँ जी ये सारी चीज़ें। अब वो बताता है कि विदाउट ड्राइवर अगर ना हो इंस्टॉल तो कनेक्शन इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट ही रहता है और कोई भी टूल डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ज़ाहिर बात है, कोई भी ड्राइवर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, जितनी मर्जी आप कोई भी पीसी, कोई भी मोबाइल सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर लेते हो, वो जब तक आपकी कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश नहीं होगी तब तक नहीं कर पाएगा उसको डिटेक्ट। फ्लैशिंग के टाइम पे एरर दे देगा, FRP या अनलॉकिंग के टाइम पे मोबाइल ADB फास्टबोर्ड में नहीं चले जाएगा क्योंकि हमारी कम्युनिकेशन तो है ही नहीं। मतलब कि ड्राइवर इज इक्वल टू फर्स्ट स्टेप। अगर ड्राइवर इंस्टॉल ठीक नहीं हुए तो रिपेयरिंग पॉसिबल नहीं है, प्रोसेस वहीं पे रुक जाएगा और हमारा काम सारा रुक जाएगा, ठीक है। अगला है इंस्टॉलेशन डिफरेंट ड्राइवर्स। यहाँ आप लोगों को थोड़ा सा आपको बता दूं, विंडोज 7 तक हम सारे जितने भी भाई लोग हैं ना, विंडोज जो यूज़ करते थे वो 32 बिट करते थे, ठीक है। उसके बाद जो लेटेस्ट विंडोज आनी शुरू हुई
हालांकि उसमें भी 64 बिट आता था, लेकिन इस्तेमाल कोई नहीं करता था क्योंकि उसमें ड्राइवर्स का थोड़ा सा इशू आता है। वो इशू क्या आता है उसके बारे में भी आगे बात करता हूँ। अच्छा जी, 32 बिट के ड्राइवर्स इंस्टॉल करते थे। अब हम क्या करें, जब भी हम विंडो करें ना, यानी हमारा कोई भी विंडो इंस्टॉल है, तो हमें ये लाजमी चेक करना है कि हमारी विंडो 32 बिट है या 64 बिट है, क्योंकि दोनों के ड्राइवर्स जो है ना वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, इस चीज़ का हमेशा याद रखना है। करेक्ट ड्राइवर डाउनलोड करो ब्रांड CPU स्पेसिफिक। अब कैसे, अब क्वालकॉम के ड्राइवर्स चाहिए हो, हम मीडियाटेक के ड्राइवर्स जो है वो डाउनलोड करके बैठे हैं, तो क्या होगा, हम इंस्टॉल करने की कोशिश भी करेंगे तो वो नहीं करेगा। सही है। और ज़्यादा बेहतर तो ये होता है कि हाँ जी, हम अपने सिक्योरिटी लेवल को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे फिक्स करके रखें। जब भी हमें ड्राइवर इंस्टॉल करने होते हैं तो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर की प्रिविलेज लाजमी है, वो लाजमी देनी है। ठीक है, अगर नहीं देते ना तो फिर कई तरह के मसले आते हैं। एक मसला ये भी आता है कि ड्राइवर सही तरह से प्रॉपर जो है ना वो इंस्टॉल नहीं हो पाते। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है कि अगर विंडोज़ एरर दे ड्राइवर नॉट साइंड, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ क्या मसला आता है। तो ड्राइवर सिग्नेचर इन्फोर्समेंट डिसेबल करना होती है। ठीक है, मैं भी शायद आगे वो तरीका बताया हो, मैंने शायद ना बताया हो, लेकिन इसके बारे में फिर हम नए लेक्चर में बात कर लेंगे कि सिग्नेचर इन्फोर्समेंट अगर उसको डिसेबल कैसे करना है। अगर आगे बताया हो तो अभी बता दूंगा। अच्छा, ड्राइवर नॉट साइंड का मतलब क्या हुआ? विंडोज 10, विंडोज 7 तक तो सब ठीक था। विंडोज 10 के में जब से ये हमारी जो विंडो चेंज हुई है ना, उसमें सबसे ज़्यादा अब पता क्या चक्कर आ रहा है उसमें यार, ये मसला आ रहा है कि उसमें एक तो जो विंडो है ना वो सिक्योर बूट है। ठीक है, तो वो जब तक सिग्नेचर वेरिफिकेशन नहीं करती किसी ड्राइवर की तो वो उसको प्रॉपर इंस्टॉल नहीं करती। आंखें खुली हुई हैं, ऐसे समझ लें। ड्राइवर इंस्टॉल करने से पहले उसकी आंखें खुली हुई हैं। अगर हम उसकी आंखें बंद कर देते हैं, जैसे हम ड्राइवर सिग्नेचर इन्फोर्समेंट डिसेबल कर देते हैं, फिर हम चाहे जैसे या जो भी ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे वो आंखें बंद करके इंस्टॉल कर लेगा। अच्छा, आखिर में हर चिपसेट के ड्राइवर्स जो है वो अलग होते हैं। मीडियाटेक के अलग है, तो क्वालकॉम के अलग है, SPD के अलग है। ठीक है, तो ज़ाहिर बात है जब इन सारी चिप्स के ड्राइवर्स अलग है तो अलग अलग ही इंस्टॉल करने हैं, मिक्स नहीं कर देने, नहीं तो कन्फ्लिक्ट हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब हम कैसे चेक कर सकते हैं कि एक ड्राइवर जो है वो प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हुआ है? तो लिखा हुआ है कि PC पर डिवाइस मैनेजर ओपन करो। अब डिवाइस मैनेजर क्या है, यहाँ रन कमांड में आए यहाँ पे और लिखें डिवाइस। अभी मैंने DE लिखा है, ऊपर लिखा हुआ आ गया डिवाइस मैनेजर। इस पर क्लिक करते हैं, ये है जी हमारा डिवाइस मैनेजर और ये हर PC के अंदर, हर विंडो के अंदर इंस्टॉल होता है। इसमें ये क्या चीज़ है, ये टोटल हमारा ये जो डेस्कटॉप मेरा कंप्यूटर है, ये टोटल डिटेल्ड डिवाइसेस जो मेरे PC के साथ अटैच हैं, ये उसकी डिटेल है कि कितनी पोर्ट्स मेरे साथ अटैच हैं और क्या क्या अटैच है, ये सारी की सारी, और कौन कौन से कंपोनेंट्स मेरे साथ मेरे मोबाइल अपना PC के अंदर लगे हुए हैं, उन सारे के। यार जैसे ये देखें, ड्राइवर्स का ड्राइवर्स इंस्टॉल हैं। ठीक है, इसके अलावा ये firmware के, ये इसका सिस्टम firmware है वो, उसके ड्राइवर्स इंस्टॉल हैं। इसके अलावा नेटवर्क के ड्राइवर्स इंस्टॉल हैं। इसके अलावा ये बाकी सारी चीज़ों के साउंड के ड्राइवर जैसे इंस्टॉल हैं। इसी तरह बाकी ड्राइवर्स भी इंस्टॉल हैं। जब हम मोबाइल को अटैच करते हैं तो वो एज एन पोर्ट यहाँ पे शो करता है। अगर तो ड्राइवर्स मेरे पास इंस्टॉल होंगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो कर देगा पोर्ट बना के। अगर ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होंगे तो वो यहाँ पे शो कर देगा अननोन डिवाइस। भाई पहले मुझे बताओ कि तुमने जो डिवाइस अटैच की है वो है कौन सी। उम्मीद है ये है डिवाइस मैनेजर। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये देखें, कहता है मोबाइल कनेक्ट करो। अगर अननोन डिवाइस देता है तो ड्राइवर मिसिंग है, जैसे मैंने आपको बताया। अगर सही से नाम शो नहीं हो रहा, जैसे मीडियाटेक वीकॉम और इस तरह अगर सही से नाम शो हो रहा है, मीडियाटेक यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, वीकॉम ड्राइवर लिखा हुआ आ रहा है, या क्वालकॉम QHS USB QD लोडर ड्राइवर 9008 इस तरह से या कोई इंस्टॉल आ रहे हैं, तो इसका मतलब है ड्राइवर जो है वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो गए हैं। इसका मतलब पहले से ड्राइवर आपके मोबाइल अपने PC के अंदर इंस्टॉल थे। ठीक है। पांचवा है जी टूल ओपन करके मोबाइल कनेक्ट करो। अगर टूल डिटेक्ट कर लेता है तो इसका मतलब आपके जो ड्राइवर्स हैं ना वो सही से इंस्टॉल हो गए।
नहीं डिटेक्ट करता तो 100% फिर ड्राइवर का इशू है, फिर चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है। अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा डिटेल मैंने उसको बोला, मैंने लिखी थी, मुझे अब याद आया। ड्राइवर सिग्नेचर इन्फोर्समेंट डिसेबल क्या होता है? विंडोज 8, 10, 11 में ये इशू आता है कि अनसाइंड ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं होते, जैसे मैंने आपको पहले बताया। इसको फिक्स करने के लिए कहता है एडवांस स्टार्टअप में जाके डिवाइस डिसेबल ड्राइवर सिग्नेचर इन्फोर्समेंट मोड में बूट करना होता है। ये ज़रूरी होता है मीडियाटेक और एसपीडी के ड्राइवर्स में। मेरे ख्याल में आपके जो सॉफ्टवेयर इस तरह के आ गए हैं, जैसे DFT प्रो के अंदर ये इन्फोर्समेंट का ना ऑटो फंक्शन दिया हुआ है, वो ऑटो हुई उसको डिसेबल करता है और ये हम जाके फिर इंस्टॉल कर लेते हैं, हो जाते हैं। ठीक है, चलें अब यहाँ एक और ड्राइवर्स के बारे में आ गया। चले, अच्छा हो गया ये भी आ गया, तो आप लोगों की यहीं पे आज ही बता देता हूँ। यूनिवर्सल ड्राइवर्स क्या होते हैं? चलो अब इन्वायरमेंट पे चलते हैं। एक बंदा है जी, उसको ट्रक भी चलाना आता है, उसको गाड़ी भी चलानी आती है, उसको मोटरसाइकिल भी आता है। ठीक है, उसको जो दे दो वो चला लेगा। ठीक है, उसको चाहे ट्रक पे बिठा दो, चाहे अच्छी गाड़ी पे बिठा दो, चाहे उसको अच्छे मोटरसाइकिल पे बिठा दो, उसको बिठाओगे, उसको इंस्ट्रक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद चला लेगा। जैसे कि हमारे ADB ड्राइवर्स होते हैं। ठीक है, अब हमारे जो, मैं चिपसेट के ड्राइवर्स की बात नहीं कर रहा, मैं ADB जो स्पेशल ड्राइवर्स होते हैं ना, ठीक है, कैसे, जैसे ADB ड्राइवर्स होते हैं, हम इंस्टॉल करते हैं, वो चाहे सैमसंग के लिए हो, चाहे MTK के लिए हो, चाहे SPD के लिए हो, सबके सेम ही होते हैं। वो यानी एक यूनिवर्सल ड्राइवर का काम करता है और वो जो ड्राइवर्स को ना इजीली इंस्टॉल कर लेता है। ठीक है, यानी कि वो इजीली उठा भी लेता है और जो USB डिबगिंग मोड ऑन करते हैं तो वो सारे के सारे उसके साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लेता है इजीली। ठीक है, चले ये इतना। और स्पेसिफिक ड्राइवर्स जैसे क्वालकॉम QD लोडर और सैमसंग USB, मैंने आपको बताया सिर्फ एक चिपसेट एक ब्रांड के लिए होते हैं, और वो यूनिवर्सल जो होते हैं वो तमाम के लिए होते हैं। जैसे ADB ड्राइवर्स तमाम चिपसेट के लिए होते हैं, स्पेसिफिक ड्राइवर्स होते हैं स्पेशल चिपसेट के लिए होते हैं। ठीक है, ड्राइवर कॉन्फ्लिक्ट समटाइम क्या होता है जी? समटाइम कभी कभी एक PC में मल्टीपल ड्राइवर इंस्टॉल हो जाते हैं। अब एक मीडियाटेक का ड्राइवर इंस्टॉल किया, फिर दूसरा कर दिया, फिर तीसरा कर दिया। अब जब इंस्टॉलेशन हो रही होती है वो कन्फ्लिक्ट कर जाते हैं, भाई ये मैं वाला हूँ, मैं हो जाऊँ या मैं हो जाऊँ। अब एक साथ 2-3 ड्राइवर बिठा दिए हैं, एक 2015 का है, एक 2017 का है, एक 19 का है, वो आपस में लड़ पड़ते हैं। और जैसे ही लड़ते हैं PC हैंग हो जाता है, समटाइम हैंग हो जाता है, समटाइम रीस्टार्ट हो जाता है। ये मसले आते हैं, कई भाइयों के साथ आए होंगे। ठीक है, इसका बेहतरीन सोल्यूशन है, पुराने ड्राइवर्स को निकाल के लिया, ड्राइवर्स जो है ना वो इंस्टॉल कर लो। अच्छा जी, कॉमन जो एरर आते हैं अपना मोबाइल के ड्राइवर इंस्टॉल करते हुए, कोड 10 एरर आता है कि ड्राइवर जो है, इसका मतलब होता है सही तरह से काम नहीं कर रहा। अननोन डिवाइस आता है तो ड्राइवर इंस्टॉल है ही नहीं सिरे से, वो आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। और अगर येलो ट्रायंगल आता है, मैंने आपको बताया था, अगर किसी ड्राइवर्स के अंदर येलो ट्रायंगल आता है तो ड्राइवर जो है ना वो मैच नहीं है, उसकी कोई ना कोई मसला हार्डवेयर चिप के साथ मिसमैच है, उस वजह से आते होते हैं। तो भाई उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये आज का लेक्चर डिटेल वाइज अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर इस लेक्चर को पूरा सुनने के बाद आपको किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो जो समझ में ना आ रहा हो, कोई भी चीज़ जो आप लोगों को क्लियर ना हुई हो, तो मुझे लाजमी आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है, मैंने फ़ौरन से उसका आंसर देना है। क्योंकि मैंने कल या परसों क्लास जो है ना रख देनी है उसकी, और ड्राइवर इंस्टॉल करने की, और सारा हम प्रॉपर तरीके से न्यू फ्रेश विंडो के अंदर न्यू ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे, हर चीज़ को समझेंगे, कैसे होता है काम, कैसे किया जाता है, सारा कुछ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास सारी समझ में आ गई होगी। अगर किसी किस्म का कोई मैटर आपको समझ में नहीं आया तो उसको क्लियर कर लें। ठीक है, और अगर कुछ मिस हो गया है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, जो इस लेक्चर में नहीं बताया गया, उसके बारे में भी आप मुझे डिटेल में लिख दो कमेंट में, मैं आपको उसके बारे में भी डिटेल में समझा दूंगा या नेक्स्ट लेक्चर में उसको शामिल कर लूँगा। चलें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।
आज बाबरकत डे है 12 रबी अव्वल का, और सरकार की आमद थी। तो अल्लाह पाक आपको सबको और मुझे भी हमारी जो नेक तमन्ना है ना वो पूरी फरमाए। हमारी फैमिली पे जो बच्चे हमारे सबके, उन सबकी तबीयत अल्लाह पाक सेहतमंद रखे सबको, ठीक है, और आप लोगों को भी सेहतमंद रखे, मुझे भी। चलें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।